बोले जलंधर देखो तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। अब तो स्वयं भगवान विष्णु भी तुम्हारे पास ही रहते हैं, तुम्हें किस बात का डर है? पर लेकिन तुम्हारे पास एक रत्न नहीं है। नारद जी की बात देखना, भोलेनाथ से बैर बंधे तो कैसे बंधे? हम कहा सब रत्न है पर एक रत्न नहीं है। कौन सा रत्न नहीं है? जलंधर ने पूछा। एक रत्न नहीं है। कौन? स्त्री रत्न नहीं है, नारी रत्न नहीं है तेरे पास, सबसे सुंदर नारी नहीं है। अब जलंधर ने बोला सबसे सुंदर नारी कहाँ बनेगी? बोलो सबसे सुंदर नारी रहती है कैलाश पर बाबा भोलेनाथ के साथ, उनसे सुंदर कोई नहीं है। नारद जी ने काम कर दिया। बोला है कैलाश पर्वत पे रहती है भोलेनाथ की भार्या है, परम सुंदरी है, उस रत्न को लियाओ फिर तुम पूर्ण हो जाओगे। अब दैत्य तो होते ही भोगी है। जैसे ही सुना परम सुंदरी, अब तो जलंधर का मन उछाले रहा। बता तस्य भार्या सुरमया ही सर्व लक्षण लक्षिता सर्वांग सुंदरी नामना पार्वती तीति मनोहरा। कहा है सर्वांग सुंदरी है, नाम है पार्वती। जाओ वहां जाकर उन्हें लेकर। अब जलंधर ने भेजा है राहु को, जाओ राहु जाकर उन्हें लेकर आओ। राहु ने जाते ही कह दिया जलंधर ने, और सीधा सीधा बोल दिया जलंधर ने भोलेनाथ की भार्या को मंगाया है, उन्हें ये चाहिए। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया तो आज भोलेनाथ की भ्रू से एक शक्ति प्रकट हुई है, एक दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ है कीर्तिमुख। आज जैसे ही वो दैत्य प्रकट हुआ मारने को चला, राहु बोला भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो जलंधर ने भेजा है, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो बस उसका कार्य पूरा करने आया हूँ, मुझे बचा लीजिए। आज राहु ने जब प्रार्थना करी तो राहु को छोड़ दिया है। इधर जो कीर्तिमुख प्रकट हुआ वो कहने लगा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कीर्तिमुख बोला है, वो दैत्य बोला उसे बहुत तेज भूख लगी है। तो आज भगवान भोलेनाथ बोले अगर तुझे भूख लगी है तो एक काम कर, अपने ही हाथ पैरों को खा जा। शंकर भगवान ने बोला भभुक्षा यदि ते अवित्र क्षुधा त्वं बाधते यदि संभक्षात्मनं शीघ्रं माशं तत्त्वं हस्तपादयो। अगर तुझे भूख लगी है, भभुक्षा यदि जोर की भूख लगी है तो एक काम कर, हस्तपादयो अपने हाथ और पैरों को खा जा। उसने तुरंत ही भोलेनाथ की बात मानी और अपने ही हाथ पैरों को खा गया है। आज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, इसने मेरी बात रखी, तुरंत मान गए। आज कीर्तिमुख ने तभी भगवान ने अपना निजी गण बना लिया है प्रसन्न होकर के, किसने एक पल में ही मेरी बात मान ली। आज भगवान भोलेनाथ खुश हुए। तुम कीर्ति मुख संगयो ही भव मदा द्वार सदा। आज द्वारका सदा अपने द्वार का आज गढ़ बना लिया है, प्रहरी बना लिया है। महागढ़ो महावीरा सर्व दुष्ट भयंकर, क्योंकि वो बड़ा महावीर था, भयंकर था कीर्तिमुख। आज भगवान ने उसको निज गढ़ बना लिया भोलेनाथ ने। बोलो शंकर भगवान की। और आज एक वरदान दिया है उसको, कीर्तिमुख को। क्या वरदान दिया है? शिवपुराण में ऐसा लेख है कि उसे वरदान दिया, मत प्रीतस्त्वं मर्दमयाम सदा प्रजो ही मत जने। मेरी पूजा से पहले कीर्तिमुख जो तेरी पूजा करेगा तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। कहा है कीर्तिमुख से कहा
तच्चर्चा ये ना कुर्वन्ति नैव ते मत प्रियम। जो मेरा प्रिय है वही बनेगा जो मेरी पूजा से पहले कीर्ति मुख की पूजा करे। वरदान दिया है आज कीर्ति मुख को सदैव। अब राहु ने जाकर बताया जलंधर कि ऐसे ऐसे दैत्य छोड़ दिया और मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अब जलंधर जो है वो शंकर जी से युद्ध करने के लिए आया है। भीषण युद्ध करने के लिए शंकर जी से आया है। शंकर जी में और जलंधर में भीषण युद्ध हुआ है, लेकिन यहाँ जलंधर मर नहीं रहा। जब जलंधर नहीं मर रहा है, क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि वृंदा के पति विभ्रम से वृंदा का सतीत्व बहुत है। आज तभी वृंदा के पास पार्वती जी ने, ऐसा शिव पुराण में उल्लेख है, लिखा है कि स्वयं पार्वती जी ने नारायण जी को भेजा है वृंदा के पास कि जाइए आप उसका सतीत्व भंग कीजिए, तभी ये जलंधर मर सकता है। नारायण अपनी इच्छा से नहीं गए, ये शिव पुराण में दिया है कि स्वयं पार्वती जी ने कहा तब गए हैं। आज नारायण जी जैसे ही गए हैं, जैसे ही आज वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ है, आज धर जलंधर का वध कर दिया है भगवान भोलेनाथ ने। बोलो शंकर भगवान की। जलंधर का वध किया। जलंधर वध होने के बाद आज वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया है कि तुमने पाषाण होकर, पत्थर बनकर मेरे सतीत्व को भंग किया, जाओ पाषाण बन जाओ। आज शंकर जी आए हैं तो आज शंकर जी ने कहा वृंदा, इन्होंने लोक हित के लिए ये कार्य किया है, क्योंकि तुम्हारा पति अगर जीवित रहता तो ना जाने कितनी सतियों का सतीत्व भंग करते। इसलिए बात इन्होंने कोई अपराध नहीं, इन्होंने सबकी रक्षा की है। शंकर जी ने वृंदा से कहा। वृंदा से आज शंकर जी बोले हैं, अगर तूने इनको पाषाण बनाया है तो तुझे भी एक वृक्ष के रूप में बनना होगा। आज जो वृंदा है वो तुलसी का पौधा बन जाती है। और कहा शंकर भगवान ने कि सालिग्राम जी पर जब तक वृंदा तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता तब तक पूजा मान्य नहीं होती। जिनके घर सालिग्राम जी है, अगर वो तुलसी नहीं चढ़ाएंगे तो उन्हें अपराध लगता है, पाप लगता है। ऐसा वर्णन आया है शिव पुराण में। शिव पुराण में आगे भगवान भोलेनाथ ने तुलसी की महिमा बताई है। शंकर जी पर जलहरी रहना बहुत जरूरी है, जलधार चलती रहनी चाहिए, ये जरूरी है। सालिग्राम जी पर तुलसी जरूरी है और भगवान नारायण पर अलंकार जरूरी है, श्रृंगार जरूरी है। भगवान नारायण के जो भक्त होंगे वो अलंकार अति पहनना इच्छा रखते हैं, क्योंकि जो जैसा इष्ट रहता है वही प्रभाव भक्त पर भी आता है। जो कृष्ण भक्त होंगे वो श्रृंगार रस से ही भगवान को भजते हैं हमेशा। अब इसमें संत भी कुछ कृष्ण भक्त होते हैं जिनसे दुनिया अनर्गल बातें कहती है, अरे कैसा बाबा जी इतना श्रृंगार करके रहता है, इसे तो वैरागी रहना चाहिए। अलग अलग बात होती है, भक्त के भाव की बात है। एक संत हुए थे, वो संत एक ही उनका कार्य शीशा कंगा लेना और हमेशा अपने बाल संवारते रहना सदैव। कोई भी आए तो गांव के लोग कहे कैसो मूर्ख संत अपनो जीवन गवारो जी, दिन रात दिन बार नहीं लगो रे, ना भजन करे ना पूजा करे ना पाठ करे। अब जो आए वो यही कह के चला जाए। अब वो संत कोई कुछ भी कहे, वो अपने केसों को ही संवारते रहते। एक भगवान का भक्त आया उनके पास, बोला भगवान आपसे एक विनती है, आप ये ना सोचे कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। वो बोला है तो
आज संत से वो भक्त बोला है, वो व्यक्ति बोला, भगवान ये बताएं, बिना किसी कारण के कोई भी संत कोई कार्य नहीं करता है। कोई ना कोई कारण अवश्य है कि आप हमेशा, दुनिया कुछ भी कहती है फिर भी शीशा कंगाल करके संवारते रहते हो। ऐसा क्या कारण है जो सदैव आपके संवारते हो? तो आज उन संत ने कहा कि भैया मैं अपने केस इसलिए संवारता हूँ, ना जाने वो मुरली वाला यार कब आ जाए और मैं बिखरा हुआ मिलूं, मुझे छोड़कर चला जाए। इसलिए मैं सदैव सजा रहता हूँ कि जब वो आए और मुझे पसंद कर ले और अपने साथ लेकर चला जाए, इसलिए सदैव सजा रहता हूँ। ये तो भाव की बात है महाराज, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन